पंचवटी के वन में शांति का वातावरण था। गोदावरी की धारा मंद स्वर में बह रही थी और कुटिया के आसपास प्रकृति मानो राम, सीता और लक्ष्मण के त्याग को नमन कर रही थी। पर इसी शांति के पीछे एक भयानक षड्यंत्र आकार ले चुका था। शूर्पणखा अपमान और क्रोध से भरी हुई लंका पहुंची और अपने भाई रावण को राम के पराक्रम, खरदूषण के विनाश और सीता के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताया। ये सुनते ही रावण के मन में एक साथ अहंकार और वासना जाग उठी और उसने सीता को पाने का निश्चय कर लिया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रावण ने मारीच को बुलाया और उसे माया का सहारा लेकर राम को वन में दूर ले जाने की योजना बताई। मारीच जानता था कि राम से टकराना मृत्यु को बुलाना है, फिर भी रावण के भय से उसने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी के वन में प्रकट हुआ। जब सीता की दृष्टि उस अद्भुत स्वर्ण मृग पर पड़ी तो वे मोहित हो गईं और उन्होंने राम से आग्रह किया कि वे उसे पकड़कर ले आए। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे कुटिया की रक्षा करें और स्वयं उस मृग के पीछे वन में चले गए। मारीच जानबूझकर राम को दूर ले जाता गया और अंततः जब राम ने उसे बाण से घायल किया तो मारीच ने छल से राम की आवाज में हे लक्ष्मण, हे सीते की पुकार लगाई। ये सुनकर सीता का हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण जानते थे कि राम को कोई संकट नहीं हो सकता, फिर भी सीता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और वन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही लक्ष्मण ओझल हुए उसी क्षण रावण साधु का वेश धारण कर वहां पहुंचा और सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने मर्यादा में बंधी हुई लक्ष्मण रेखा पार नहीं की, पर जैसे ही रावण ने सहायता का आग्रह किया, करुणा से भरी सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आईं और उसी क्षण रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर लिया। आकाश गूंज उठा। सीता ने विरोध किया, पर रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में उठाकर लंका की ओर उड़ गया। मार्ग में गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया और भयंकर युद्ध हुआ, पर रावण ने छल से जटायु के पंख काट दिए और उन्हें घायल अवस्था में छोड़कर आगे बढ़ गया। उधर जब राम और लक्ष्मण कुटिया लौटे तो वहां सन्नाटा था। लक्ष्मण रेखा टूटी हुई थी और सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। राम का हृदय व्यथित हो उठा। वे सीता को पुकारते हुए वन में भटकने लगे और तभी उन्हें घायल अवस्था में पड़े जटायु मिले। जटायु ने अंतिम सांसों में रावण द्वारा सीता के हरण की कथा सुनाई और राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। राम ने गहरे शोक में भी जटायु का अंतिम संस्कार पुत्र की भांति किया और उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि ये केवल एक अपहरण नहीं बल्कि उस महायुद्ध की शुरुआत है जिसमें अधर्म अपने अंतिम अंत की ओर बढ़ने वाला है। राम राम।